गीतों को गाया, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने यीशु मसीह को प्रकट किया और सारे गाने में उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे सुंदर गीतों को भी गाया, अच्छे राग में गाया और साथ ही साथ यीशु मसीह का एक प्रकाशन दिया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में न होता तो हम लोग कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते। वो बहुत अनोखा व्यक्तित्व है और नीच प्रजा के लिए ये सबसे आवश्यक बात है। यू मस्ट नो जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को आपको जानना है पहले। जब आप उसको पूरी तरह से जान जाएंगे तो यीशु मसीह की प्रजा बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो हम लोग इन दिनों में नीच प्रजा, परमेश्वर की नीच प्रजा, गॉड लिव्स इन हेवन, वो स्वर्ग में है। जीसस ऑल्सो लिव्स इन हेवन, वो भी स्वर्ग में चला गया अपनी मिनिस्ट्री को खत्म करके। लेकिन एक ऐसा अद्भुत प्रकाशन देकर गया है प्रभु यीशु मसीह, और उस प्रकाशन में हम लोग को रहना बहुत जरूरी है। उन बातों को जानना हमें जरूरी है और उसके बिना प्रभु यीशु मसीह को का हम प्रजा नहीं बन पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा जो काम है वो है सुसमाचार प्रचार। बिना उसके ये नीच प्रजा की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। ये प्रचार होना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद करते हैं कि गत दिनों में हम लोगों ने शाऊल के बारे में देखा। शाऊल को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देता है और हम लोग तो बाइबल में बहुत कम बातें पढ़ रहे हैं। यस, हम लोग बाइबल में बहुत कम बातें पढ़ रहे हैं। हुई होगी बहुत बड़ी घटना है और ये जो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन शाऊल को मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि शाऊल को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देता है। कब देता है? जब वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था। कलीसिया कौन है? वो भी मैंने बताया आप लोग को कि ये परमेश्वर की प्रजा है, प्रजा के लोग है, विश्वासी लोग है। एक्लीसिया का मतलब ही है वो मंडली जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है और उस मंडली के हम सदस्य हैं। भाई आपका माइक को ऑफ कीजिए ना। मतेश भाई आपका खुद का माइक को ऑफ कीजिए। यस, जिसका माइक ऑन है आप लोग ऑफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये शाऊल को ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इस दर्शन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत गजब की बातें हैं और उसको परमेश्वर उसको एक लीडर बनाना चाहता है। परमेश्वर उसके द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता है। अब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दर्शन दिया, हालांकि इसमें छोटी बात लिखी हुई है कि जब उसने दर्शन पाया तो लिखा हुआ है कि और वो प्रभु ईश्वर वो भूमि पर गिर गया और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। हे प्रभु तू कौन है? हु आर यू? और प्रभु ये दर्शन जो दे रहा है उसी में उसको काफी ज्ञान करा रहा परमेश्वर, क्योंकि शाऊल जो था वो तो बहुत बड़ा स्कॉलर था, बाइबल स्कॉलर। बाइबल स्कॉलर मतलब ओल्ड टेस्टामेंट का व्यवस्था का उसको बड़ा गजब का ज्ञान था। और इस ज्ञान को भी अब परमेश्वर उसको इस दर्शन के द्वारा जताना चाहता है, बताना चाहता है कि तुमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, अपनाया नहीं है। और मैं क्या करना चाहता हूं तुम्हारे जीवन के द्वारा, मेरी क्या प्लानिंग है? इस दर्शन में सारी बातें प्रभु उसको खुलासे के रूप में देना चाहता था। और इसीलिए क्योंकि ये
बहुत अच्छा स्कॉलर था, इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने खुद ही तुमको दर्शन दिया, अपने आप को मैंने प्रकट किया है तुम पर। किन किन रूप, किस किस रूप में उसने प्रकट किया, वो भी हम लोग इसमें समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं। और प्रभु कह रहा है कि बिना यीशु का सुसमाचार हो नहीं सकता है। सुसमाचार कहाँ से बना? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना। पहला कोरिन्थियों उसके 15 अध्याय 1 से 5 पद में हम लोगों ने देखा, वहां लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार का बहुत बड़ा पहलू है, इसको जानना बहुत जरूरी था। और प्रभु कह रहा है कि ये सुसमाचार यदि तुमने जान लिया तो मुझे जान लिया, कलीसिया की हकीकत तुमने जान ली तो मुझे जान लिया तुमने। सो जिसे तू सता रहा, मैं यीशु हूं, वो यीशु मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह का अंग है। यीशु मसीह के अंगों के द्वारा वो कलीसिया बनी है और तुम उसको सता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने तात्पर्य को उस पर प्रकट करता है और कहता है कि ये दर्शन जो मैं तुझे दे रहा हूं, इसमें कई हकीकतों को मैं तेरे सामने प्रकट करना चाहता हूं। ये अच्छा हुआ कि तूने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? और यीशु कौन है उसके संबंध में मैंने अनेक वो बातें आप लोग को पहले के मैसेजेस में मैंने बताई है आप लोग को। 100 से ज्यादा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम है, नामकरण, और उसकी पहचान उसमें बताई गई, उसकी पदवियां उसमें बताई गई है। और उन पदवियों पर भी हम लोगों ने काफी विचार किया है, काफी उस पर मैसेजेस मैंने दिए, और आप लोग को ये ज्ञान हुआ होगा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को जानना कितनी बड़ी बात थी। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए दर्शन हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी था। प्रभु यूं भी हमारे मनों में अपने आप को प्रकाशित कर सकता है। इफ यू आर द गुड रीडर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के हम अच्छे पढ़ने वाले हो, अध्ययन करने वाले हो, यूं ही प्रभु हमारे मन में प्रकट हो सकता है और हम प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत रीति से इस वचन में देख पाते हैं। मैं खुद रोज प्रभु यीशु मसीह का जो अध्ययन करता हूँ और देखता हूँ, इतने साल हो गए, इतने सालों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अब इतना खुलासा प्रभु देता जाता है और अनेक बातें सिखाता जाता है। अब यीशु कौन है इसको कौन बताएगा? क्योंकि गमलियल तो इसको बताया नहीं। गमलियल को चाहिए था कि उसको सच्चे मसीहा का ज्ञान कराएं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था की पुस्तकें थी। दूसरा हम देखते हैं कि उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की भी पुस्तकें थी। अनेक भविष्यद्वक्ता आए, उन्होंने भी अपनी जो पुस्तकें प्रस्तुत की या लिखी, तो उन पुस्तकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही गजब का ज्ञान हो सकता था, जैसा मैं खुद अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं। तो प्रेज द लॉर्ड। यीशु कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनेकों बातें देखते हैं। बहुत लोगों ने इस बात को पूछा, बहुत लोगों पर यीशु का प्रकाशन मिला, बहुत लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें बताई गई। बहुत लोगों को इन लोगों के द्वारा जो जिन्होंने यीशु का दर्शन पाया था, यीशु के साथ रहे थे, यीशु की बातें सुनी थी, और हमारे पास तो लिखित रूप में है। डेली हम इसको पढ़ सकते हैं, डेली हम सुन सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या बोला था, क्या करना चाहता था। उसका दर्शन रोज पाके हम रोज वो काम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। जहां भी जाओ यीशु को साथ लेकर जाओ। प्रभु ने ये जो दर्शन शाऊल को दिया, इसमें प्रभु इस बात से उसको अवगत कराना चाहता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू जो चाल चल रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि तू यीशु को जानता नहीं है, व्यवस्था को जानता है, एक एक बातों को जानता है, उस पर तू बड़ा
गंभीर प्रचार कर सकता है परमेश्वर के बारे में, लेकिन वही परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में नीच प्रजा बनाने के लिए भेजा है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को तुम्हें जानना जरूरी है। सो हम देखते हैं कि व्यवस्था में हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत ज्ञान उसको मिलना चाहिए था। पहली बात हम लोग देखते हैं कि बिना उद्धारकर्ता के ये काम हो नहीं सकता है कि परमेश्वर की प्रजा बन जाए। प्रभु यीशु मसीह जब दर्शन देता है वो उद्धारकर्ता के रूप में दर्शन देता है, अपने उद्धारकर्ता होने के तथ्यों को और उसकी महत्वता को वो प्रकट करता है। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही आवश्यक काम था जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिखाया उस दर्शन में कि तुम्हें उद्धारकर्ता का ज्ञान होना चाहिए। यह उद्धारकर्ता जो पैदा हुआ उसी वक्त स्वर्गदूत ने उसके बारे में कहा था, एक उद्धारकर्ता जन्मा, सारे जगत का उद्धारकर्ता जन्मा। सारे जगत की बात आती है। लूका 2 अध्याय 11 पद में हम लोगों ने देखा। हम लोग देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का ये प्रकटीकरण अलग अलग लोगों को जो मिला, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बातें करी। पतरस के बारे में पिछले मैसेजेस में हम लोगों ने देखा। कुछ लोग ऐसे हैं ईगर, वो प्रभु यीशु मसीह का खुलासा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। कौन दिखाएगा? मेरा तो मुख्य कर्तव्य वही है। मैं तो कहीं भी प्रचार करने जाता हूं तो मेरा पहला उद्देश्य है यू मस्ट नो जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को आपको जानना है। आप उसे जान गए तो आप उसकी निज प्रजा डेफिनेटली बनेंगे। आपका उस पर विश्वास, आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान मिल गई। वो क्या करना मांग रहा आपके जीवन में, वो बातें आपको समझ में आई। एक बार यदि आपने सुसमाचार के महत्व को देखा या समझा तो सच में आप ये निज प्रजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये सारी कुछ बातें हैं जिसमें आपको निज प्रजा बनने की तमाम उद्देश्य को हम लोग देख सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह उसको बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कितनी कितनी बातें कही है अपने विषय में, और इसीलिए मैंने गत दिनों में आप लोग को इस बात का भी खुलासा किया कि उसके कितने नामकरण हैं और क्या क्या उसने बोला है। मैंने उसका बताया था यूहन्ना रचित सुसमाचार में 41 बार प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूं शब्द इस्तेमाल किया। मैं हूं शब्द परमेश्वर का, और उस शब्द को कोई व्यक्ति जो मानव रूप में अब आ गया और वो इस्तेमाल कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यही बात तो बताना चाहते, मैं यीशु हूं, आई एम जीसस। इसमें बहुत बड़ा रहस्य था और प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट करना चाहता है। तूने व्यवस्था पढ़ी तो क्या पाया? व्यवस्था में तुमने क्या सीखा? इन तमाम जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें थी उसमें तुमने क्या सीखा? किसके बारे में तुमने पढ़ा? क्या पढ़ा? उन लोगों ने किसके बारे में बताया? हाँ, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण किया मैक्सिमम, और बिना प्रभु यीशु मसीह के रियली सुसमाचार बन नहीं सकता, इसलिए उसको प्रकट करना जरूरी था। हम लोग यशायाह उसका 7 अध्याय पढ़े, यशायाह उसका 9 अध्याय पढ़े हम लोग, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। यह प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। यशायाह को ये दर्शन मिला, सुनने वालों को ये दर्शन मिला, उनको बताया गया कि एक उद्धार करता है, एक यीशु मसीह इमानुएल के रूप में तुम्हारे बीच में आएगा। हु इज इमानुएल? इमानुएल का अर्थ हमने पढ़ा था कि मत्ती 1 अध्याय उसके 23 पद में वो मत्ती इस बात को बता रहा है, और दूसरे सुसमाचार में ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन मत्ती इस बात को लिखित रूप में बता रहा है कि इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो दैट मीन्स कि ये प्रकाशन उसको मिला।
इमानुएल कौन है? हालांकि यशायाह ने इसको नहीं लिखा है, लेकिन अब इसका अर्थ यहाँ पर वो बताता है। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के का ज्ञान कराना, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना। सो एवरीबडी हैज टू डू दैट। जितने लोग परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं, जितने लोग विश्वासी बन गए हैं, जितने लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया है, ये बातें हमको बार बार दोहराने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को किस हद तक हमने जाना, ये जो शाऊल जो था वो व्यवस्था की पुस्तक का इतना ज्ञानी होने पर भी कई बातों का ज्ञान उसको नहीं था। मूसा ने स्वयं व्यवस्था की पुस्तक में इस बात को बताया था कि मेरे बाद एक व्यक्ति और आने वाला है। दो दो पदों में उस बात को बताया। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 15 और 18 पद में। कल भी जब मैं वहां पर गया था गोरखपुर में, वहां एक बहुत बड़ी कलीसिया है पादरी बाजार में, नाम ही है पादरी बाजार। लगता है कि वहां सब पादरी लोग बसे हुए वंडरफुल नाम है, और रियल में वहां पर इतने मसीही लोग बसे हुए हैं, और अलग अलग प्रकार की कई कलीसिया हैं वहां पर। पेंटिकॉस्टल चर्च है वहां पर, सीएनआई का चर्च है वहां पर, दूसरे सारे चर्चेज है। तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कई चर्चेज और प्रार्थना सभाएं वहां पर लोग चलाते हैं। धन्यवाद प्रभु का, रियली वो पादरी बाजार बन गया। तो उस कलीसिया में, सीएनआई चर्च में मैं गया था, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरा एक बहुत ही बचपन से वो मेरे लगाव मेरे साथ था। हमारा उससे बहुत लगाव था, उसके परिवार से बड़ा लगाव था, और वो पास्टर अब बन गया है और उसी कलीसिया को वो संभाल रहा है। और जब मैं उसके चर्च में गया तो उसको बड़ी खुशी हुई कि वो व्यक्ति जिसको हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के चलते थे, आज उसने प्रभु यीशु मसीह का इतना ज्ञान हम लोग को कराया। ये सारी ज्ञान कराना इतना ही काफी नहीं है, लेकिन आपको उसका दर्शन स्वयं देखना। ये दर्शन करा के प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, कौन से रहस्य को हमें समझाना चाहता है। यू मस्ट नो जीसस क्राइस्ट, तुम्हें जानना है प्रभु यीशु मसीह को, और उसका दर्शन तुमको करना है। ये तुमको प्रभु के वचन में मिलेगा वो दर्शन। मैं तो बहुत दर्शन पाता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, अलग अलग रूप में पाता हूँ, और जितना दर्शन पाता हूँ उतनी बातें मैं आप लोग को बता सकता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी तमन्ना है। तो धन्यवाद प्रभु का। प्रभु कह रहा है कि हे शाऊल, मैं तुझको दर्शन देता हूं, मैं यीशु हूं। तू यीशु का समझ रहे हो अर्थ, यीशु का मतलब समझ रहे हो। ये दर्शन तुमको मिलना बहुत जरूरी था। तुमने पढ़ा होगा कि दाऊद का प्रभु कौन है। आज मैं तुझको दर्शन देकर इस बात को प्रकट रूप में बताना चाहता हूं। तू केवल मेरा दर्शन कर रहा उतना ही नहीं, लेकिन दाऊद के प्रभु का तू दर्शन कर रहा है। तू उस दर्शन को पा रहा है, उस प्रभु को देख रहा है जिसको दाऊद चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा या अपने लोग जो थे इजरायली प्रजा, उसको बताता रहा, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। भजन संहिता उसका 110 अध्याय 1 पद में हम लोगों ने पढ़ा था, 4 पद में हम लोगों ने पढ़ा था। वो दाऊद राजा पता नहीं कैसे उसको ये बातें समझ में आई, कैसे वो उस प्रभु को जाना, कैसे उस प्रभु के साथ साथ हो रहा। इस प्रभु का दर्शन उसको पाना था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब शाऊल को दर्शन दिया तो उसको बता रहा है ये बातें उसको समझा रहा है। ये बातें दर्शन में सारी बातें प्रकट हो रही है उसके जीवन में। एंड ऑटोमेटिकली वो जितना प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सोचा, फिर हम लोगों ने देखा कि वो 3 दिन तक आंखें उसकी बंद है। He was blind। वो छिलका जैसा उसकी आंखों पर आ गया। कहां से आ गया? किसने ये छिलके लगाए? क्या अपने हाथों से उसको हटा नहीं सकता था? नो, नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता था। ये प्रभु ने उसकी आंखों पर लगा दिया है ये छिलका।
इसको कोई नहीं हटा सकता जब तक कि प्रभु न बोले। यानी इस छिलका जो उसको लगाया गया और 3 दिन 3 रात तक वो वहां पर इस दर्शन के बारे में सोच रहा, इस दर्शन की बातों को सोच रहा, ये प्रभु यीशु कौन है, ये यीशु ने मुझे दर्शन क्यों दिया, और इस दर्शन में वो हमें क्या प्रकट करना चाहता था। सो उसने सारी व्यवस्था की पुस्तक से लेकर जितना भी उसने पढ़ा था, उन तमाम बातों पर उसने ध्यान दिया। उन तमाम बातों में उसने यीशु के पहचान को प्राप्त किया। हालेलुया। यही तो प्रभु चाहता था कि उसको मूसा के समान जो एक नबी पैदा होने वाला था उसका दर्शन मिला। उसको दर्शन मिला, दाऊद के प्रभु का दर्शन मिला। कहा दाऊद 1000 साल पहले आया था। प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में मानव रूप में आने से पहले की बात बता रहा हूं। तो हम देखते हैं कि ये दर्शन उसको जो मिला है बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत आवश्यक था। और जो ज्ञानी तो था व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का, लेकिन कितनी बातें उसने खुद ही प्रचार की होगी, बताई होगी। और वो कह रहा मैं तो फरीसी हूं, अपनी आइडेंटिटी वो दे रहा। फिलिपियों की पत्री में वो आइडेंटिटी दे रहा है, तिमुथियस को वो अपनी आइडेंटिटी दे रहा है, सब लोगों को अपनी पहचान बता। साउल अपने पौलुस बन गया, वो अपनी पहचान बता रहा है कि मैं कौन हूं। और वो बता रहा है मैं बेन्यामिन के गोत्र का, और मैं एक फरीसी हूं, तरसुस का रहने वाला। अपनी सारी पहचान वो बता रहा। लेकिन अब कह रहा नाउ आई हैव रिसीव्ड ग्रेट विजन, मुझे बहुत बड़ा दर्शन मिला है, बहुत बड़ा ज्ञान अब मिला है मुझे। अब मेरा मुंह चुप नहीं रह सकता। अब मैं डेली अपने जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है वो तमाम बातें, वो हकीकत मुझे मालूम हो गई है कि ये सारे भविष्यद्वक्ताओं ने किसके बारे में बोला था। व्यवस्था में जो बात बोली गई है वो किसके बारे में बोली गई है। जो अब्राहम से शुरू होता है ना, इजरायली प्रजा का शुरुआत वहां से होती है। अब्राहम को ये बात बताई गई थी, तेरे द्वारा संसार की भूमंडल की सारी जातियां आशीष पाएगी। हाउ इट इज पॉसिबल। इसको एक बार यीशु का दर्शन क्या मिला, सारी बातों का खुलासा उसे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु का दर्शन कर लो, बाइबल में आपको दिखाई देगा, उसकी छवि दिखाई देगी, उसका प्रकाशन मिलेगा आपको। बट यू हैव टू बी रेडी। आपको स्वयं अपने जीवन को तैयार करना है। मैं कल भी गया, मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों ने अपनी जीवन की गवाही बताई मुझे। व्हाट आर दे डूइंग इन डे टू डे लाइफ। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बताया कि वो बाइबल रोज पढ़ते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, रोज उनका ये होना ही है। और ऐसा करने के द्वारा वो क्या प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो ये बताना चाहता हूं कि यू मस्ट सर्च इन द बाइबल, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। लेकिन ये राइचियसनेस हमको मिलेगी कहाँ, ये धार्मिकता हमको कौन देगा। इसका दर्शन आपको मिलना है, मुझे मिलना है, डेली मिलना है। और डेली प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता जाता है, दर्शन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भजन संहिता 110 का 4 पद में जो दाऊद राजा ने कहा, वो जो आने वाला वो मसीहा जो है वो मलकी सिद्दक का प्रतिरूप है, या परमेश्वर का पुत्र का प्रतिरूप वो है मलकी सिद्दक। और जैसे वो युग का याजक था, ये प्रभु यीशु मसीह, ये जिसने मुझे दर्शन दिया, अब मुझे तो समझ आ गई, मैं तो समझ गया इस बात को कि दाऊद का प्रभु कौन है, मलकी सिद्दक कौन है। सो आई हैव टू टेल अबाउट दैट। इसलिए उसने
इब्रानियों की पत्री लिखी। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं उसने नहीं लिखी, दूसरे किसी ने लिखी होगी, बट द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, जिस तरीके से उसने मसीह को प्रकट किया, अरे वाह, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको व्यवस्था का ज्ञान हो, जिसको भविष्यद्वक्ता पुस्तकों का ज्ञान हो, जो डेली बाइबल पढ़ता है और बाइबल पढ़ के यीशु मसीह की खोज करता है, धार्मिकता की खोज करता है, वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। हाँ, अब मैंने पतरस के बारे में बताया था। पतरस अपना दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय आखिरी जो दिखता है वो अध्याय, उसमें वो कहता है बहुत सी बातें पौलुस ने बताई है, लिखकर बताई है, मंडलियों को बताई है। उसको समझना कठिन है, कठिन है। क्यों कठिन है? ये पतरस कह रहा। सो हम देखते हैं कि पतरस को, हालांकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा था, प्रभु यीशु मसीह का उसको बहुत बड़ा ज्ञान हुआ था, बहुत बड़ा प्रकाशन उसको मिला था। उसी ने कहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, मसीहा तू है परमेश्वर का पुत्र। ट्रिमेंडस बात थी ये। और मैंने आप लोग को कई बार मैसेजेस में इन बातों को बताया कि परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए आपको यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानना अत्यंत आवश्यक है। व्हाट इज परमेश्वर का पुत्र? रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद में मैंने बताया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहां रोमियो की पत्री में ये बात बताई गई है और पौलुस प्रेरित ने लिखी है ये पत्री, और वो इसमें इस बात को बताता है कि मैं पढ़ता हूं उसको आपके लिए ताकि आप डायरेक्ट उसको समझ सके। सो रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद में वो कहता है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ठहरा। देखिए, अगर आपको प्रभु का प्रकाशन नहीं मिलेगा तो आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। और गत दिनों में मैंने बताया 100 से ज्यादा उसके नामकरण है, उसकी पदवियां हैं। वो सारी बातों को हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम परमेश्वर की प्रजा बन रहे हैं तो ये सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए, ये प्रकटीकरण हमारे पास होना चाहिए। Why do we have to read the Bible? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद में बार बार इस बात को कहा गया है। धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ता है, इसमें लिखी हुई बातों को वो बार बार पढ़ता है, मानता है, अनुभव करता है। धन्य है वो। और ऐसी धन्य के बारे में बहुत बार लिखा हुआ है। वहां कौन धन्य है? 8-10 बार लिखा है। सो हमें उन बातों को जानना है। तो अब शाऊल जो था उसने एक बार दर्शन पाया, लेकिन अनेक प्रकार का यीशु का प्रकाशन उसको मिल गया, जैसा मुझे मिला है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, इसलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जानता हूँ, पूर्ण रूप से उसकी सेवकाई करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से यीशु मसीह को मैं प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे दर्शन मिला तो वो दर्शन की बातें मैं आपको बताऊंगा। शाऊल को दर्शन मिला तो वो पौलुस बन गया। वो चाहता है कि अब दुनिया के कोने कोने तक जाके मैं सुसमाचार बताऊं। ये उसका सुसमाचार है, उसकी दर्शन की बातें। उस दर्शन में मुझे क्या समझ में आया वो तमाम बातें मैं बताऊंगा। सो इसलिए हम लोग देखते हैं उसी प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय की बात कर रहे हैं हम लोग इन दिनों में। और इसमें प्रभु इसने शाऊल को चुना है। तो क्यों चुना है? निज प्रजा का आगे बढ़ना किसके द्वारा होगा? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, पवित्र आत्मा भेज दिया है। मैं कह रहा हूं कि अब हमारा जो कर्तव्य सुसमाचार प्रचार करना, उसके द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम काम करेंगे तो ये परमेश्वर की प्रजा का इतना बड़ा मतलब उन्नति होगी, इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी संख्या में।
पूरे संसार की बात है। अनेक बार मैंने ये बातें बताई है आप लोगों को, और इस तथ्य महत्व को समझना है। अब ये शाऊल जो था, उस पहला ही जाके अपने जहां दमस्कस जाते समय ही उसको दर्शन मिला है प्रभु का, और 3 दिन उसकी आंखें जो बंद रही और प्रभु ने ये जो छिलका उसकी आंख पर लगा दिया, नो वन कैन ओपन दैट, नो वन कैन रिमूव दैट, जब तक मैं उसको आज्ञा नहीं दूंगा। मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो प्रार्थना करेगा, छिलके अपने आप गिरेंगे। Tremendous। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? अब तुम अंतर ध्यान करो, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो जिसने तुमको दर्शन दिया, और उसके बारे में तुम्हें बहुत बातें समझ में आई। एक और बात, प्रभु का दर्शन जब उसने पा लिया है, तो वो यहाँ पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके बाद पहला वो कहाँ प्रचार करने जाता है? दमस्कस में जाता है। दमस्कस अराम की राजधानी है, अभी सीरिया की राजधानी है। अराम देश जो था अब सीरिया बन गया, और सीरिया की राजधानी इसमें जाता है, और वो कहता है वहां आराधनालयों में जाकर वो यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। टेरिफिक बात है ये। कोई व्यक्ति अगर ये बात कहे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ओ यहूदी तो भड़क जाएंगे। तो भड़क रहे थे, वो जहां जहां प्रचार करने गया, हर जगह में आप देखिए यहूदी लोग भड़क रहे हैं। हाउ कैन जीसस बी द सन ऑफ गॉड, मीन्स इक्वल विथ गॉड? वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को बोलने का मतलब कि ही इज गॉड इन फ्लैश इन दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया में मानव रूप में आया परमेश्वर, और मानव रूप में वो काम कर रहा है। बट ही चोज दिस टाइटल। प्रभु यीशु मसीह की ये टाइटल है परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसको ज्यादा नहीं बोलता है। पिछले दिनों मैंने बताया था, मनुष्य का पुत्र, इस बात को वो ज्यादा बोलता है। और हम देखते हैं यहाँ पर पहला ही प्रचार जो वो दमस्कस में करने जाता है, वहां इस बात का ऐलान कर रहा है और बता रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो कितनी बड़ी बात है ये, और उसने कितनी बार इस बात को बताया होगा, ही इज द सन ऑफ गॉड। ये बात को बताने का मतलब है कि वो मसीहा जो आने वाला था वो यीशु है, वो यीशु है, मरियम का पुत्र यीशु है, जिसको तुम मरियम का पुत्र कह रहे हो। नाउ ही इज द सन ऑफ गॉड। और वहां मैंने रोमियो की पत्री में पढ़ा, जी उठने के द्वारा उसने प्रमाणित कर दिया ही इज द सन ऑफ गॉड। मृत्यु पर विजय कौन पाएगा? मृत्यु पर हमको विजयी कौन बनाएगा? ओनली द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का पुत्र ही का काम है ये सारी अथॉरिटी उसकी है। और उसका दर्शन मिलना मतलब कि आपको ये सारी हकीकतों को जानना है, पहचानना है, उसे पूर्ण रूप से पहचानना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वो उसको मूसा जैसा नबी आने वाला था, उसका ज्ञान हुआ। उसको ये ज्ञान हुआ कि इमानुएल कौन है, उसका ज्ञान हो गया उस दर्शन में। उसको ये ज्ञान हो गया दाऊद का प्रभु कौन है। उसको ये ज्ञान हो गया कि मलकी सिद्दक जो युगानुयुग का महायाजक है, वही सारी बातें प्रकट कर रहा है। जितनी भी उसकी पत्रियां पढ़ेंगे, जितना क्या बोलते हैं इब्रानियों की पत्र पढ़ेंगे, सारी जगहों में उसने यीशु मसीह को प्रकट किया है। वाह, क्या अद्भुत उसने प्रकाशन दिया है। एक बार यीशु मसीह को देख लेने से उसको इतना ज्ञान हो गया, इतनी समझ आ गई। सो हम देखते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कितना ज्ञान होता है मसीह का, और ये ज्ञान हमको कब पूर्ण रूप से मिलेगा? क्या किसी के समझाने से आपको ये बातें समझ में आएगी? आप स्वयं ये बातें अपने आप अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या?
आखिर मैं भी तो बाइबल पढ़ ही रहा था, बार बार पढ़ रहा था, बार बार देख रहा था, बार बार समझने की कोशिश कर रहा था कि किसके बारे में लिखा है ये सारी बातें। और प्रभु का दर्शन मिल गया। अब जितनी बार बाइबल पढ़ता हूँ, आई सर्च जीसस क्राइस्ट, मैं प्रभु यीशु मसीह को खोजता हूँ, और हर एक जगह में प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। तो वो भी प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को वो प्रचार कर रहा है। तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद है, उसी वक्त उसको ये सारे प्रकाशन मिल रहे हैं। छिलका जब तक गिरेगा नहीं, वो बाहर जा नहीं पाएगा, प्रचार कर नहीं पाएगा, लोगों को बता नहीं पाएगा। हालांकि मुंह खुला है उसका, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अभी उसको पूर्ण प्रकाशन मिलना जरूरी था। जो तुमने पढ़ा है उसको समझे हो। गत दिनों में मैंने उस स्टोरी को बताया था, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय। वो कंदाके की रानी का मंत्री, कुश देश का, वो इजराइल आया था। इजराइल आके यरूशलेम में आके क्या उसको क्या किसकी खोज थी, किसको खोज रहा था वो? व्हाट वाज ही सर्चिंग? और एक व्यक्ति था जिसने ऑलरेडी प्रभु के साथ जीवन बिताया था 3.5 साल, जब प्रभु ये इस दुनिया में रहा। उसका नाम फिलिपुस है। और वो 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, और प्रभु उसको दौड़ाता है, बोलता जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम दौड़ नहीं सकते हो, मैं पवित्र आत्मा कहता मैं तुमको उठा के वहां पहुंचा दूंगा, उठा के फिर तुमको वापिस ले आऊंगा। आई कैन डू दैट। इट इज वेरी नेसेसरी। ही इज रीडिंग द बुक बट नॉट अंडरस्टैंडिंग। पढ़ रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ये कौन है? ये परमेश्वर का मेमना कौन है? कौन है ये भेड़ के बारे में जो यहाँ बताया गया है? कौन व्यक्ति है वो? और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको उठा के ले जाता है, और वहां पर वो रथ के साथ हो लेता है। उसने पूरा प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान कराया, सारी पुस्तकों से ज्ञान कराया। लूका 24 अध्याय में वो दो जो व्यक्ति एम्माउस गांव में जा रहे थे, उनको पर प्रभु यीशु मसीह खुद ही उनके साथ हो लेकर उन लोग को बताया, तुम भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ी, व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी तुम लोगों ने, आराधनालय में बार बार पढ़ा जाता है, बार बार इसका बयान किया जाता है, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि कोई बयान नहीं कर रहा उसका, कोई इस प्रगटीकरण को कर नहीं पा रहा। और प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट दर्शन तो दिया, लेकिन इस दर्शन में कितने खुलासे उसने कर दिए उस 3 दिन के अंदर, जब उसकी आंखें बंद थी और वो क्या सोच रहा था, क्या दर्शन पा रहा था, वो तमाम उन बातों पर विचार कर रहा था। हे प्रभु तू कौन है? डेली लाइफ में ये रिपीट होना है, हे प्रभु तू कौन है। हमारे जीवन में यदि डेली लाइफ में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता रहेगा, या हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें हम उसका प्रकटीकरण देखते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि तुम पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं, पढ़ते हो लेकिन यीशु तुमको दिखाई नहीं देता वहां, बिकॉज योर थॉट्स आर वेवरिंग। पूरे समय तुम्हारा विचार इधर उधर भटकते रहता। पढ़ते बाइबल हो, कई बार मेरे साथ होता है ऐसा। यस कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई ऐसी बातें हो जाती है घर में, और मैं बाइबल पढ़ने बैठा हूँ, विचार वहां चला जाता है। पढ़ रहा हूँ बाइबल, विचार कहीं और चला जाता है। देन आई रिपेंट मैं कहता हूँ प्रभु सॉरी कहाँ चला गया विचार? नहीं, नाउ आई विल कंसंट्रेट। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अभी कल शनिवार और इतवार में वही गोरखपुर में रहा, कई लोगों से मुलाकात, हर एक व्यक्ति को मैंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कराया। मैंने कहा नहीं, यू मस्ट नो जीसस क्राइस्ट। भैया उसके बिना आप सच्चे मसीह बन नहीं पाएंगे।
नीच प्रजा नहीं बन पाएंगे। आप पढ़े जरूर है, कहाँ क्या लिखा है वो बात आपको मालूम है, लेकिन अब आपको यीशु मसीह को पूर्ण रूप से उसमें देख लेना है, जान लेना है। और जो जान लेना मतलब नहीं, अनुभव आपको करना है। यू मस्ट एक्सपीरियंस जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को जब आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनुभव का मतलब क्या होता है? यू मस्ट रिसीव व्हाट ही वांट्स टू गिव। वो आपको क्या देना चाहता है वो आपको लेना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं भेज रहा हूं किसी को। थोड़े ही दिन में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ पाने के बाद यो आपकी लाइफ इतनी बड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानेंगे, पवित्र आत्मा क्यों आएगा आपके अंदर? क्यों आएगा? बाइबल पढ़ लिया तो पवित्र आत्मा आप पर आ जाएगा? नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए। वो स्वर्ग से भेजा गया। क्यों भेजा गया? किसके लिए भेजा गया? क्या करना मांग रहा था वो? परमेश्वर की क्या योजनाएं थी? ये सब बातों पर हमें विचार करना। और दाऊद जो ये 3 दिन आंखें बंद है और छिलका लगा हुआ है आंखों पर, अभी बाबू तुमको बहुत कुछ समझना है। दिन रात अब तुम ये इन बातों को याद करो, तुमने क्या पढ़ा था उसका खुलासा तुम्हें मिल रहा है। अब मैंने तो एक बार दर्शन देकर तुमको ये बात बताई, मैं यीशु हूं, लेकिन इस दर्शन में अब ये आंखें बंद जब तुम्हारी है तो मैं फिर तुमको ये तमाम बातें याद दिलाऊंगा। और फिर यहाँ पर तो दूसरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि जब यीशु का दर्शन मिल जाएगा, यीशु का प्रकाशन तुमको मिल जाएगा, उसके बाद आगे जो काम होना है वो मैं करूंगा। परमेश्वर बता रहा उसको, यीशु मसीह बता रहा उसको, अभी आगे और भी बहुत काम तुम्हारे द्वारा होगा। पहले तुम्हारे अंदर होना जरूरी है, बिकॉज यू विल बी द लीडर। आप लीडर होंगे। लीडर कौन है? लीडर वो है जिसको यीशु मसीह का पूर्ण ज्ञान है। पास्टर वो है जिसको यीशु मसीह का पूर्ण ज्ञान हो गया है, वही पास्टर है। पढ़ के आया है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा। आपको एक एक बात जाननी है। आखिर मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें? मैंने इतनी इतनी बातें यीशु मसीह का पूरा मैंने परिचय आप लोग को दिया। क्यों दिया है? कि आप जान ले, आप खोजे फिर बाइबल में। मैं पद सहित बातों को बताता हूँ, उन पदों को पढ़िए, दोबारा पढ़िए। और नेक्स्ट टाइम आप जब बाइबल पढ़े, जब जब प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, वो कौन है, क्या है उसका नाम। यहाँ तो एक ही नाम बताया ही, मैं यीशु हूं। लेकिन अब तेरी आंखें बंद करके मैं वो तमाम बातें बताऊंगा। कौन यीशु? यीशु किसको कहते हैं? यीशु कौन है? कितने नामकरण है उसके? ओल्ड टेस्टामेंट में कितने हैं, न्यू टेस्टामेंट में कितने हैं? वो तमाम बातें प्रभु उसको उस आंखें बंद है तब बता रहा। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु और बताइए और बताइए और जानकारी दीजिए। केवल जानकारी नहीं, लेकिन अपनी पूरी पहचान मुझे दीजिए। ट्रिमेंडस। सो जितना उसने अध्ययन किया था ओल्ड टेस्टामेंट का, उन तमाम बातों को रिपीट कर रहा उस समय परमेश्वर, और उसको बता रहा। ऐसा है उसका 9 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका प्रगटीकरण उसको मिल रहा है। वो बालक कौन है जो पैदा होने वाला है, और पैदा हुआ, वो पैदा होकर अब उसने क्या क्या काम किया, क्या प्रगटीकरण दिया अपना, लोगों ने उसकी क्या पहचान बताई, जो उसके साथ रहे उन लोगों ने यीशु मसीह को कैसे प्रकट किया। सो हम देखते हैं कि सुसमाचार में ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और हमें उस यीशु को जानना आवश्यक है।
सो दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान होने वाला वो वंश कौन है? अब शाऊल को सब समझ में आ रहा कि बंद है। वो सारी बातें अब हकीकत रूप में उसके सामने प्रकट हो रही है। यीशु का दर्शन मिलना, सारी बातें उस पर प्रकट हो रही है। वो अब समझ रहा है दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान वो यीशु है जिसने मुझे दर्शन दिया है। वो वंश है दाऊद के वंश में पैदा होने वाला, जिसके बारे में वंशावलियों में पहला इतिहास में लिखा हुआ है। 1 से 7 अध्याय 8 अध्याय तक सारी वंशावलियां बताई गई है उस वंशावली में। फिर ये मत्ती उसका 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी लास्ट में यीशु मसीह को लाता है मत्ती। तो प्रभु उसको दर्शन में ये तमाम बातें बताता है कि दाऊद की राजगद्दी पर कौन विराजमान हो गया ऑलरेडी। Why are you waiting for Messiah? Already he has come in this world. वो तो आ गया है इस संसार में। वो दाऊद की राजगद्दी पर कैसे विराजमान हुआ, बाप रे कितनी बातें मैंने बताई उस संबंध में। तो वो सिंहासन क्या है, कैसा सिंहासन है? वो महिमा का सिंहासन है। वो महिमा का सिंहासन है। परमेश्वर की महिमा उससे होती है। ये दाऊद का वंश यीशु मसीह उसी वंश में पैदा हुआ। उसके द्वारा क्या काम होना है वो तमाम बातें उसको अब समझ में आ गई। हालेलुया। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह का ये प्रगटीकरण शाऊल को होता है, उसको सारी बातों का ज्ञान होता है उन 3 दिनों के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह का खुलासा होता है। तब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई हकीकत बातें बताता है। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 1, 2, 3, 4 पद में हम लोग कई बातों को पाते हैं। वो पौलुस ने लिखा है। कहा वो पुराना मूसा का जमाना, इजराइलियों को बाहर निकालकर मिस्र देश से ले जा रहा है 20 लाख लोगों को, और इतने लोगों को ले जाकर अब वो परमेश्वर इस दर्शन में उसको सारी हकीकत बता देता है। उस 3 दिन के अंदर सारी हकीकत परमेश्वर ने उसको बताई। तो उसको मालूम है वो चलती फिरती चट्टान कौन था, ये पौलुस प्रेरित लिख के बताता है। ये भेद की बात पौलुस प्रेरित बताता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1, 2, 3, 4 पद। और वो कहता है वो बादल में वो सारे इजरायली लोगों को बपतिस्मा हुआ। फिर वो कहता है कि वो चलती फिरती चट्टान जिसमें से पानी निकल रहा था वो यीशु मसीह है। वाह, एक दर्शन में इतना प्रकाशन तुमको मिल गया, इतनी हकीकत तुम्हें समझ में आ गई। यहाँ जोशुआ भगत जो है 50 साल से पढ़ रहा बाइबल 50 साल से खोज रहा है यीशु मसीह कौन है। और ट्रिमेंडस यीशु मसीह प्रकट हुआ, यीशु मसीह का प्रकटीकरण मिला उसे। तो ये कई सालों तक हम लोग इन बातों को प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस तरह से जो पौलुस प्रेरित ने जो बातें बताई है वो अपनी गवाही में भी इस बात को बोलता है। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसके 8 पद में वो वहां पर तमाम लिस्ट को बताता, पहले किसको दिखा दिया, उसके बाद कहाँ दिखाई दिया, दिखाई दिया, दिखाई दिया, बार बार इस बात को लिख रहा। जी उठने के बाद दिखाई दिया, दिखाई दिया। 8 पद में जब हम आते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 8 पद में, पहले वो सुसमाचार बताता है। व्हाट इज सुसमाचार? 1, 2, 3, 4 पद में। और इस सुसमाचार को बताने के बाद वो फिर उन बातों पर आता है कि यीशु जी उठा। ये सुसमाचार का बहुत अहम पहलू है, इसको जानना सभी को जरूरी है। आप मसीही हैं, आप यीशु मसीह को खोज रहे हैं, और खोजिए, रोज खोजिए ना। वही आपको धार्मिक बनाएगा, वही धार्मिकता के वस्त्र से आपको सुसज्जित करेगा। पवित्र वस्त्रों से सफेद वस्त्र आपको पहनाएगा, यानी पवित्रता के वस्त्र आपको पहनाएगा।
उद्धार का वस्त्र पहनाएगा, आपके सिर पर अनेक मुकुट वो रखना चाहता है। इज अ ग्रेट गाय, इज अ ग्रेट पर्सन, जीसस क्राइस्ट। इसका दर्शन, इसको संपूर्ण रीति से आपके दिमाग में ये समझ का आ जाना, उसकी पहचान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना, आपकी पहचान बदल जाएगी। आपकी खुद की पहचान बदल जाएगी। उसकी पहचान पाते ही, और पूर्ण रूप से पाते तो पता नहीं आपकी पहचान कहां तक बढ़ जाएगी, कहां तक लोग आपको किस रूप में जानेंगे। इन दिनों में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, द स्टूडेंट्स ऑफ मुसाबनी। मैं मुसाबनी में पढ़ा था। मुसाबनी में मैंने बहुत बहुत साल बिताए। वही मैंने चाईबासा कॉलेज में जाके, टाटा कॉलेज में चाईबासा में मैंने पढ़ाई की, बीएससी तक। और हम लोगों ने जो जितने लोग मुसाबनी में पढ़ते थे हाई स्कूल तक, हम लोगों ने फिर पता नहीं कैसे 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 सबका इतने बुढ़ापे में सब बूढ़े हो गए हैं मेरे जैसे, और सब लोग अब कैसे यूनाइट हो रहे हैं। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर कहाँ कहाँ से सब लोगों को जोड़ता है। नाउ व्हाट इज माय ड्यूटी, मुझे क्या करना है? मुझे तो यीशु को प्रकट करना है। कैसे करेंगे? लेकिन उसमें जितने लोग हैं, हम लोग, ये लोगों ने निर्णय लिया है कि कोई धार्मिक बातें हम लोग नहीं करेंगे दूसरा की कोई देवी देवताओं के बारे में हम लोग प्रचार नहीं करेंगे। और हम लोग को सिर्फ, इफ गॉड इज डूइंग समथिंग यू कैन शेयर दैट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए एक अवसर है। डेली लाइफ में प्रभु हमारे लिए क्या करता है, क्या दर्शन मिला, आज क्या समझ आई प्रभु की, किस रूप में आपने उसको देखा। तो मैंने अनेक रूप आपके सामने प्रकट किए हैं। बाप रे, यीशु मसीह के कितने रूप है। ये उसकी मिनिस्ट्री के बारे में मैंने सारी बातें बताई, क्या क्या सेवकाई उसको मिली और वो किस रूप में उसने वो सेवकाई की। वो चरवाहा बना के नहीं, वो दाखलता बना के नहीं, वो मार्ग सत्य जीवन बना के नहीं, वो पुनरुत्थान और जीवन बना के नहीं। ये तो प्रभु यीशु मसीह की पहचान न है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी पहचान देकर गया है। लेकिन उस वक्त ना न्यू टेस्टामेंट था, ना उनके पास कोई और किताबें थी जिससे कि उनको ये ज्ञान होता प्रभु यीशु मसीह का। वो पढ़ते, रोज उसका मनन करते, नहीं था। हमारे पास तो अब है, तो इसलिए हमें उसका ज्ञान पाना है। सो हम देखते हैं कि अब कलीसिया स्थापित हो गई। प्रभु इसका भी ज्ञान करा रहा है। किसको? शाऊल को। तुम्हारी आंखें बंद है, अभी 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। इस 3 दिन के अंदर इतनी बातें मैं बताऊंगा। प्रभु कह रहा है, मैंने दर्शन दिया है। खाली एक क्षण दर्शन दिया, वो उससे काम नहीं चलेगा। यू मस्ट नो जीसस क्राइस्ट फुल्ली, फुल्ली यू मस्ट नो। पूरी पूर्ण रूप से तुम्हें जानना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि शाऊल को ये सब दर्शन मिल रहा है, प्रभु उससे बातें कर रहा है, प्रभु उसको जानकारियां दे रहा है, पहचान दे रहा है अपनी। और शाऊल को ये जानना जरूरी था। वो सुसमाचार को इतनी हद तक जान गया है। वाह! आप सारी उसकी पत्रियों को पढ़ें। वो कह रहा आनंद का सुसमाचार है, यह उद्धार का सुसमाचार है, यह आपके मन की आंखों को खोलने का सुसमाचार है, यह पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार का ज्ञान दे रहा है। बिकॉज सुसमाचार इज जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह बिना सुसमाचार बनेगा नहीं, वो बनता ही नहीं है, वो बना ही नहीं है। इसलिए वो गलातियों के पत्र में कहता दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार का मतलब है और कोई ऐसी बात है ही नहीं, और कोई ऐसा व्यक्तित्व है ही नहीं जिसके द्वारा दूसरा एक सुसमाचार बने। Because this person, Jesus Christ, came from heaven.
अभी भी मुझे दर्शन दे रहा, वो तो जी उठा और स्वर्ग में चला गया, लेकिन मुझे दर्शन दे रहा है। तब वो पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 8 पद में लास्ट में वो इस बात को देखता है, लिखता है और कहता है, अंत में मुझे भी दर्शन दिया, जी उठा यीशु का दर्शन। तो ये दर्शन पाने के बाद यू सी व्हाट ड्रास्टिक चेंज विल कम इन लाइफ। हमें जी उठा मसीह किस रूप में आपको दिखाई देता है? मैंने प्रकाशित वाक्य के बारे में बताया, रीड इट अगेन एंड अगेन, खोजिए ना, मैं तो दे ही रहा हूं आपको समझ। वहां कितनी बार इस बात को लिखा है, वो बार बार मेमने के बारे में प्रचार हो रहा है, वहां 24 टाइम्स लिखा है। टोटल उसके अध्याय 22 है और 24 बार मेमना। कौन मेमना? यीशु मसीह मेमना। अब हम लोग को जो दर्शन मिल रहा है, या हम लोग को जो दर्शन पर प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता है, वो तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। आप उसको खोजिए, देखिए, समझिए, क्यों इसको बार बार बताया गया। ये मेमना अब कहाँ है? वो तो बलिदान होने आया था। तो शाऊल को भी ये सारी बातें समझाई जा रही। उसी 3 दिन के अंदर आंखें बंद है, छिलका लगा हुआ है, दिमाग खुला है, प्रभु की वाणी सुनने के लिए कान खुला है। प्रभु उसके अंदर ये तमाम ज्योति, दिस इज ज्योति, इसको कहते हैं ज्योति। ज्योति का दर्शन मिला था। एक बड़ी भयंकर ज्योति उस पर चमकी। क्या ज्योति चमकी मतलब क्या? जैसे अपन लोग ये बल्ब से जो लाइट आती है, वो ये हेलोजन की बड़ी भयंकर ज्योति निकलती है लाइट, वो ज्योति चमकी, ऐसी ज्योति चमकी। कितनी बार हमने बताया ये बात। मत्ती उसका 17 अध्याय 2 पद में हम लोग पढ़ते, यीशु का चेहरा चमकने लगा, सूर्य के नाई चमकने लगा। सूर्य के नाई चमकना, क्या ये ज्योति हमारे जीवन में कभी चमकी? और ज्योति चमकी मतलब क्या है? आपका जीवन क्या है वो पहले बताएगी ज्योति। हु आर यू? ज्योति जब चमकेगी, सेकंड बात जो ज्योति बताएगी कि मैं कौन हूं। ये ज्योति कहां से आ रही है? आप ही बोलिए ना, आप ही समझिए ना कि कहां से ये ज्योति आई। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, अब ये दर्शन उस पर आ रहा है, ये ज्योति कहां से आई? Why the other kind of light fell on him? उस पर क्यों आई है ज्योति? वो कह रहा ज्योति का मतलब होता है प्रकाशन। आपको कुछ ऐसी बातें मिलेगी, कुछ ऐसी समझ आएगी, आपकी समझ खुल जाएगी, और आप वो समझ पाने के बाद ट्रिमेंडस आपका जीवन हो जाएगा। सो उसी ज्योति को, अब ज्योति चमक रही, उसकी एक बार चमकी लेकिन वो दिमाग में चली गई। अब ज्योति उसको सारा प्रकाशन दे रही है। आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या अध्ययन किया था गमलीएल के पास, किन किन बातों को देखा था, उसने क्या बताया, और अब तुमको क्या समझ आई? ज्योति तुम पर चमकी, तो अब ये चमक तुम्हारे अंदर घुसी कि नहीं? अब तुम्हें प्रकाशन मिला कि नहीं? ज्योति जगत में आने वाली थी, जब आई तो अपनों ने उसे तो ग्रहण ही नहीं किया। इजरायली लोगों ने उसे अपनाया नहीं, यीशु मसीह को। They did not receive। प्रकट रूप में आया, and I'm so surprised, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है कि why they did not receive Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह को क्यों उन लोगों ने अपनाया नहीं? नाउ हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं, वो है कि परमेश्वर की निज प्रजा। और इसमें इन तमाम हकीकतों को हम लोग को जानना है, अनुभव करना है और देखना है और इसको पाना है, ताकि हम इस बात को जाने कि रियली प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हमें मिल जाए तो वाह, हम लोग का जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा। बहुत लोग
कल भी हम जब वहां पर थे बहुत बड़े चर्च में, और वहां पूरा चर्च फुल, एंड तक सारी बेंचेस भरी हुई थी, एंड एवरीवन वाज लिसनिंग सो सो वंडरफुली। वह सबका ध्यान एक ही तरफ था, मेरी तरफ, और मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहा था। और बहुत लोगों को ये समझ में आया कि अब हमें जो भी जोशो भगत बताएंगे हम लोग सुनेंगे। आज भी गोरखपुर के बहुत लोग जुटे हैं हम लोग के साथ, यू नो दैट दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ नीच प्रजा, परमेश्वर की नीच प्रजा बनना चाहते हैं। तो कैसे बनेंगे, वो तमाम बातें हम लोग देख रहे हैं। शाऊल बता रहा पहला कुरिन्थी 15:8 में कि सबके अंत में मुझे भी दिखाई दिया, और मैं तो रियली जितना किसी और ने नहीं देखा, मुझको क्यों ये दर्शन मिला। उसको सब बात समझ में आ रही कि नाउ गॉड हैज सम पर्पस फॉर माय लाइफ। मेरे जीवन के लिए कुछ परमेश्वर की योजना है, और ये तो बहुत बड़ी योजना थी। अब तुमको जाना है सुसमाचार प्रचार करने। अब तुमको परमेश्वर की नीच प्रजा कौन है वो तुमको बताना है। तुम बन गए अब नीच प्रजा। एक ही दर्शन में 3 दिन 3 रात जो तुम आंखें बंद करके पड़े थे, और तब वो ज्योति तुम पर आई, चमकी, तुम्हारे अंदर घुसी, और उसका पूरा खुलासा तुमको मिला। एंड वंडरफुली ही हैज एक्सप्लेन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को बहुत गंभीरता से उसने प्रकट किया है सारी पत्रियों में। सो ट्रिमेंडस, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये तमाम बातें शाऊल को समझ में आई है। और अब शाऊल को ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ 15 पद में ये लिखा हुआ है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, किससे? हनन्याह से। वो जाएगा उसकी आंखों को खोलने, तो उसको कहा कि परंतु वह ये 15 पद में, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। The day, the time when the light came upon him, वो चमकी, उसके ऊपर गिरी वो ज्योति, ट्रिमेंडस, उसका प्रकाशन कितना बड़ा था। द फुल रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट उसको मिला। वह पुराने नियम से वो समझा रहा, अभी नया नियम नहीं बना था, रिटर्न लिखित रूप में नहीं था, लेकिन जिसको जिसको ये ज्योति मिल जाएगी, he will be the witness, वो विटनेस बन जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का विटनेस, सुसमाचार प्रचार करने वाला वो बन जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं है, वो बन जाएगा। कितने बाइबल में उदाहरण बताऊं मैं आपको, अनेकों उदाहरण है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो अंधा बारतिमाई जिसको लास्ट में प्रभु ने चंगा किया था, वो प्रभु को फॉलो किया है, बाइबल लिखा है लूका रचित सुसमाचार में। अब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने जा रहा, लेकिन ही फॉलोड जीसस क्राइस्ट, जिसके अंदर से एक सेना निकाली थी प्रभु यीशु मसीह, मरकुस उसका 5 अध्याय में। he wanted to follow Jesus का। प्रभु यीशु मसीह कहता नहीं नहीं, वो ज्योति तुम पर चमक गई, वो समझ तुमको मिल गई, वो यीशु मसीह तुमको हकीकत में प्रकट रूप में दिखाई दिया है, और एक ही बार दिखाई दिया, और एक ही बार में उसका सारा खुलासा तेरे जीवन में तुमको मिल गया है। नाउ यू गो एंड टेल अदर्स, जाओ अपने परिवार के लोगों को, अपने पूरा इलाके में जाके बताओ सब लोगों को। एक बार ज्योति का चमकना, एक बार प्रभु यीशु मसीह का ये आवाज सुनना, मैं यीशु हूं, आई एम जीसस, मैं यीशु हूं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। इसी भेद को पौलुस अब जाके सारी सृष्टि के लोगों को
बताएगा या प्रचार कर रहा है। सॉरी, टाइम इज ओवर। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया। 3 मिशनरी यात्रा करी और तीनों यात्राओं में उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अद्भुत रीति से प्रचार किया और बताया और खुलासा किया। नाउ हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये सारे खुलासे अब हम लोग को प्राप्त कर रहे हैं। उसने जो बताया तो क्यों बताया, किसके लिए बताया, क्या वो प्रकट करना चाहता था? वो यही बात बोलना चाहता था, व्हाट आई हैव रिसीव्ड, जो मुझे समझ आई, मेरा दिमाग खुल गया, मेरी आंखें खुल गई, मेरा छिलका गिर गया, मुझे सब समझ में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस शाऊल के जीवन में प्रभु जी आपने क्या क्या प्रकाशन दिया। उस ज्योति के चमकने से प्रभु जी उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसको ओल्ड टेस्टामेंट से क्या क्या बातें समझ में आई और सारी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से क्या क्या बातें उससे समझ में आई और समझ में लानी थी, वो सारा प्रकाशन उसको उसी ज्योति के द्वारा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इसमें आपने 3 दिन तक उससे बातें की। 3 दिन तक प्रभु जी उसको उपवास और प्रार्थना में रख के, ओ प्रभु जी, वो हकीकतें आपने उसको बताई जो उसने पढ़ी थी लेकिन समझ नहीं पाया था, पढ़ी थी लेकिन देख नहीं पाया था। और अब प्रभु जी विश्वास के द्वारा और इस ज्योति के चमकने से उसके अंदर जो विश्वास आया, जो परिवर्तन आया, ओ प्रभु जी, यीशु मसीह को उसने पूर्ण रूप से जान लिया। धन्यवाद, 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 आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु जी हम लोग खाली है, सुनने वाले एक एक व्यक्ति खाली है, दिमाग खाली है, हृदय खाली है। प्रभु जी आप इसको भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, अपने वचनों से, अपने प्रकाशनों से हर एक के हृदय को भर दीजिए, हर एक के दिमाग को भर दीजिए, हर एक की आंखों को प्रभु जी खोल दीजिए, ताकि सब यीशु मसीह का दर्शन इस पवित्र पुस्तक बाइबल में प्राप्त कर ले। धन्यवाद। और हर एक व्यक्ति प्रभु जी डेली कहीं भी काम कर रहा हो या कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, वहां पर यीशु मसीह को प्रकाशित करने पाए, लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये चेंज लाने के लिए, ये नई सृष्टि बनाने के लिए प्रभु जी आपने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाता हूँ, सुन और स्वीकार करिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।